नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने सनातनी चर्चा चैनल में। मैं डॉक्टर मोतीलाल शर्मा आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ कि सत्य का जीवन में क्या महत्व रहता है। इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी के माध्यम से। एक बार एक सेठ था, बहुत धनवान सेठ था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत गुणवान था, बहुत ही चरित्रवान भी था और भगवान नारायण का उपासक था। सत्यनिष्ठा से वह प्रतिदिन भगवान का सिमरन किया करता था और भगवान भी उसकी पूजा अर्चना से बहुत खुश थे। तो भगवान भी कई बार उसकी प्रशंसा कर दिया करते थे माता लक्ष्मी जी के सामने कि वो फलां सेठ जो है वो बहुत ही भक्ति भाव से मेरी पूजा अर्चना करता है और बड़ा सत्यवान है, निष्ठावान है। माता लक्ष्मी ने कहा, भगवान आप उसकी प्रशंसा करते हैं तो निश्चित रूप से मेरे मन में एक ये जिज्ञासा हो गई है, उत्पन्न हो गई है कि मैं उसकी परीक्षा लूँ जाकर के, भी क्या वो इस लायक भी है। भगवान ने कहा, निश्चित रूप से देवी तुम जाके उसकी परीक्षा ले सकती हो। अभी वो नींद में है, तुम उसकी नींद में उतर जाओ, चली जाओ सपने में, उसकी परीक्षा ले लो। तो लक्ष्मी माता जो है तत्क्षण उसी क्षण उसकी नींद में प्रवेश कर जाती है, सपने में आ जाती है, उसको दिखती है आके, और वो सपने में आके बोलती है कि सेठ मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ। तो उतना नाम सुनते ही सेठ जो है बड़ा प्रसन्न हो जाता है और उसको प्रणाम करता है, माते प्रणाम, मेरा धन्यवाद, मेरे तो जो भाग्य जागे कि आप आए हो, साक्षात दर्शन दे रहे हो मेरे को, तो मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, प्रभु नारायण का सिमरन करता हूँ, आप साक्षात आ गई हैं, तो मेरी तो और भी बड़ी खुशी की सीमा ही नहीं रही है। वो लक्ष्मी को कहने लगा, माते बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, क्या आतिथ्य करूँ, आपने मुझ पर कृपा की है। तो लक्ष्मी जी बोली कि सेठ बात ऐसी है, मैं सेवा कराने नहीं आई, मैं तो तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मुझे यहाँ रहते हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है और मेरा स्वभाव है चंचल, इसलिए मैं अपने स्वभाववश अधिक समय तक एक जगह पे रुक नहीं सकती, इसलिए मैं अपने स्वभाववश तुम्हें छोड़ करके अब जा रही हूँ, मैं तुम्हें बताने आई हूँ। तो सेठ ने कहा, माता मेरी तो इच्छा है कि आप मुझे छोड़ कर कहीं मत जाओ, मेरे पास ही रहो, लेकिन आप कह रहे हो कि मेरा स्वभाव ऐसा ही है, विविधता है, तो माता वो आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा तो यही कि आप मेरे पास रहो। लक्ष्मी ने कहा, नहीं मैं जाऊँगी और मेरा समय पूरा हो गया, मैं जाऊँगी, मैं तेरे पास इतने समय रहूँगी, अब नहीं, अब जा रही हूँ। लक्ष्मी जी चली जाती है और लक्ष्मी जी चली जाती है तो उसके लक्ष्मी जी के जाते ही वो सपने में देख रहे अपने आप को कि वो दरिद्र हो गया है, गरीब हो गया है। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि लक्ष्मी जी थोड़े समय बाद रूप बदल करके फिर वापस आती है उसके पास में और आकर के फिर उसको बोलती है कि सेठ पहचाना मुझे। उसने कहा, मैंने तो महाराज नहीं पहचाना आपको। तो उसने कहा कि मैं यश हूँ, मेरी वजह से तेरी कीर्ति, तेरी शोहरत, तेरा नाम, जो तेरे प्रसिद्धि फैली हुई है वो सब मेरी वजह से फैली हुई है, मैं यश हूँ। और जब लक्ष्मी चली गई तो मैं भी अब जाऊँगा, क्योंकि मैं लक्ष्मी के साथ ही रहता हूँ, तो मैं अकेला नहीं रह सकता, इसलिए मैं भी जाऊँगा। तो मैंने कहा, भी जैसे आपकी इच्छा है, मैं तो चाहता हूँ कि आप रहो यहाँ, लेकिन अब जा रहे हो आप तो मेरा तो बस नहीं चलता, क्या इलाज है। वो भी चला जाता है, यश भी उसको छोड़ के चला जाता है। यश के जाते ही क्या होता है, वो देखता है कि लोग उसकी बुराइयां करने लगे, गरीब तो हो ही गया था वो, लक्ष्मी जी के जाते ही वो गरीब हो गया। अब यश चला जाता है तो उसने देखा कि लोग उसकी जो है, कहाँ तो उसकी कीर्ति थी, कहाँ प्रसिद्धि थी, कहाँ उसकी बुराइयाँ होने लगी, उसके रिश्तेदार, जो उसके सगे संबंधी, मित्र, परिवार सब दूर हो गया उससे। सपने में देख रहे हो, कोई उसके नज़दीक नहीं आ रहा, सब उससे दूर होते चले गए। अब थोड़े समय बाद क्या होता है जी कि वो लक्ष्मी जी फिर वापस रूप बदल के आ जाती है उसके सपने में, अभी सपना चल ही रहा है उसका, और वो फिर आ जाती है लक्ष्मी जी रूप बदल के, फिर आके कहती है कि सेठ मैं धर्म हूँ,
और जब लक्ष्मी चली गई और यश चला गया तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा, अब मैं भी जाऊँगा, क्योंकि उनके बिना मैं भी नहीं रह सकता, इसलिए मैं भी जाऊँगा। उसने कहा भी भगवान धर्म से विनती तो की, लेकिन धर्म ने कहा भी मैं उनके बिना नहीं रह सकता, तो मैं भी जाऊँगा। तो उसने कहा भी जैसे आपकी इच्छा है भगवान, जो आपकी इच्छा। अब धर्म भी चला गया जी, और लक्ष्मी जी भी चली गई, यश भी चला गया, यश के साथ कीर्ति तो जानी थी, अब धर्म भी चला गया। अब फिर थोड़ा समय बाद लक्ष्मी जी फिर रूप बदल के आ जाती है जी, अभी उसका सपना चल रहा है। अब वो फिर आ जाती है तो वो कहने लगी है, लक्ष्मी जी रूप बदल के आई और बोली कि सेठ मुझे पहचाना? उन्होंने कहा भी मैंने तो नहीं पहचाना। उसने कहा भी मैं जो हूँ मैं सत्य हूँ, और जब लक्ष्मी चली गई और यश चला गया और धर्म भी चला गया तो मैं भी अब जाऊँगा तुझे छोड़ करके, मैं भी तेरे साथ नहीं रह सकता, अब मैं भी जा रहा हूँ। जैसे उसने ये बात सुनी सत्य की, तो उसने उसी वक्त हाथ जोड़ लिए और पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा कि हे भगवान, आप मुझे छोड़ के मत जाइए। भले लक्ष्मी चली गई, भले यश चला गया, भले धर्म चला गया, लेकिन आप मुझे छोड़ के मत जाइए। अगर आप मुझे छोड़ के चले गए तो मेरा तो फिर जीना ही मुश्किल बेकार है, फिर तो मुझे मर जाना ही अच्छा है। आपके बिना मैं नहीं रह सकता, क्योंकि अगर आप चले गए तो मेरी वाणी जो है सत्य के बिना वाणी अशुद्ध हो जाएगी और मेरी वाणी अपवित्र हो जाएगी, और उस अपवित्र वाणी से अशुद्ध वाणी से मैं मेरे आराध्य का सिमरण कैसे कर सकूँगा, उसका वंदन कैसे कर सकूँगा, उनको प्रणाम कैसे कर सकूँगा, उनका मैं ध्यान कैसे कर सकूँगा? फिर तो मैं अशुद्ध हो गया, मेरी वाणी अशुद्ध होगी, मेरे विचार ही अशुद्ध हो जाएंगे, मैं सारा जीवन ही बेकार हो गया, फिर तो मुझे जीना ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा जीने का? इसलिए मैं आपके बिना नहीं रह सकता। उसने कहा भी आपने उनको नहीं रोका। उन्होंने कहा भी मैंने उनको कहा था, लक्ष्मी जी को भी और यश को भी और धर्म को भी मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने जाना उचित समझा, तो मैंने भी सोचा भी इनके बिना तो मैं मेरा जीवन फिर भी बिता लूँगा, मैं सत्य के सारे ईश्वर का सिमरन कर लूँगा, चिंतन कर लूँगा और भगवान का वंदन कर लूँगा, भगवान को वंदन कर लूँगा, तो मेरा जीवन का लक्ष्य मैं पा सकूँगा, फिर भी पा सकूँगा, क्योंकि सत्य मेरे पास है। तो सत्य में सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए मैं उसी सत्य की शक्ति के बल पर ही मैंने जो है वो अपने आप को कायम रखा कि मैं भगवान का सिमरन करूँगा। तो इसलिए आप मुझे छोड़ के मत जाइए, आपके बिना मैं नहीं जी सकूँगा। तो जब सत्य ने ये बातें सुनी तो वो प्रसन्न हो गया। उसने कहा भी ठीक है सेठ, मैं तेरी भावनाओं से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ और मैं अब तुझे छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊँगा। और इतना कहते सत्य जो है अंतर ध्यान हो गया, अंतर ध्यान हो गया। तो वो अभी सपना चल ही रहा है। अब उसके बाद में क्या है कि थोड़ी देर बाद जो है वो धर्म लौट के आ जाता है वापस। उसके बाद उसने कहा भी सेठ बात ऐसी है भी मैंने मन बना लिया है कि सत्य अब तेरे पास है तो धर्म भी तेरे साथ ही रहेगा, मैं तेरे साथ ही रहूँगा, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं सत्य के साथ हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद में जो है वो यश भी आ जाता है। वो यश को आते देख करके भी जो बड़ा प्रसन्न होता है, अवगत करता है, कहता भी बहुत खुशी की बात है आप आए हैं। वो कहने लगे भी जहाँ सत्य है और जहाँ धर्म है और वहीं मेरा वास है, वहीं यश भी है, तो इसलिए मैं भी तेरे साथ ही रहूँगा। वो बहुत प्रसन्न होता है जी। उसके बाद वो अभी सपना ही चल रहा है उसका। अभी फिर थोड़ी देर बाद में फिर लक्ष्मी जी भी आ जाती हैं। लक्ष्मी जी को आते देख करके वो बहुत खुश होता है, कहता है माते बार बार प्रणाम वंदन आपको, क्या आप भी मेरे पे कृपा करेंगी? तो लक्ष्मी जी बोली अवश्य है, अवश्य है, क्योंकि मैं जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ यश है, मैं भी वहीं रहती हूँ। यानी लक्ष्मी का वास भी वहीं रहता है, जहाँ यश है, कीर्ति है, धर्म है और जहाँ सत्य है, वहीं लक्ष्मी का वास है। इसलिए मैं अभी तुझे छोड़ करके नहीं जाऊँगी। तो इतना जब कहा तो उसकी नींद जो है वो बड़ा प्रसन्न हो गया। इतने में उसकी नींद खुल गई, नींद खुल गई, सपना टूट गया। वो आंखें मसल के उठा
तो उसने तो उसकी तो अपनी इच्छा से अपने हिसाब से तो यूँ जैसे को सपना देख करके उठा है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी परीक्षा पास करके निकला था, क्योंकि लक्ष्मी जी उसकी परीक्षा के लिए तो उसकी नींद में आई थी, सपने में आई थी, प्रवेश कर गई थी। तो वो एक सपने के अंदर एक बहुत बड़ी कठोर परीक्षा दे करके निकला था, और उसको यूँ लग रहा था कि मैं अभी सपना देख करके आया। तो कहानी के माध्यम से भावार्थ ये है कि जहाँ सत्य है वहीं धर्म है, वहीं यश है, वहीं माँ लक्ष्मी का वास है। इसलिए सत्य का साथ कभी मत छोड़िए, सत्य को अपने जीवन से कभी मत जाने दीजिए, सत्य का परित्याग कभी मत कीजिए, क्योंकि जहाँ सत्य है वहीं सिद्धि है, वहीं आपकी प्रसिद्धि है और वहीं समृद्धि भी है। तो सत्य के साथ ही सिद्धि भी है, प्रसिद्धि भी है और समृद्धि भी है। इसलिए सत्य को जीवन में उतारिए, सत्य को जीवन में अपनाइए, सत्य से विमुख मत होइए कभी भी, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान खुद साक्षात शिव भगवान ने भी पार्वती से अपना अनुभव साझा करते हुए कहा है। क्या भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा से मतलब पार्वती का है, उमा पार्वती का ही नाम है। तो भगवान शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, हे उमा मैं अपना अनुभव कहता हूँ तुम्हें। क्या अनुभव? कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जो भगवान का भजन है, जो भगवान का सिमरन है, वही सत्य है। बाकी ये जीवन सब बेकार है, ये सपना दुनिया जो है, ये जगत सब सपना ही है। जैसे सपना क्षण भंगुर में टूट जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है, वैसे ये संसार है, ये संसार भी सपने की भांति है। और सत्य कोई है तो हरि भजन है, भगवान का नाम है, भगवान का सिमरन है। और सत्य के लिए तो मिसाल देखी जाए तो राजा हरिश्चंद्र की मिसाल देखिए आप। राम के वंशज थे, भगवान राम के वंशज राजा हरिश्चंद्र, आज भी उनको हम याद करते हैं। सत्य की मिसाल, उनको सपना आया था, सपने में उनको उन्होंने अपना राजपाट दान दे दिया था, सारा कुछ कर दिया था, लेकिन जीवन में हकीकत में भी उन्होंने अपनी पत्नी को भी त्याग कर दिया, खुद को बिकना पड़ा, पत्नी को बेचना पड़ा, बच्चे बिक गए, सत्य का साथ नहीं छोड़ा। और सत्य की मिसाल देखें तो महाराजा विक्रमादित्य को देखिए आप। महाराजा विक्रमादित्य एक ऐसे महाराजा थे जिनके पास स्वयं देवता तक खुद न्याय करवाने के लिए आया करते थे। देवताओं की कोई समस्या हो जाती थी, जब उनको हल नहीं मिलता था तो वो स्वयं भगवान सारे देवलोक के देवता इकट्ठे होकर के और राजा विक्रमादित्य के पास आया करते थे, तो वहाँ उनको न्याय मिलता था। तो सत्य एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को एक उमंग देती है, एक तरंग देती है, एक जीवन का महत्व समझाती है आपको। तो इसलिए आप जब तक जीवन है आपका, सत्य के साथ रहिए और सत्य से कभी भी विमुख मत होइए, सत्य ही जीवन का सार समझिए। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण कहना चाहूँगा। और फिर कभी इस विषय पर विस्तार से बताएंगे कि सत्य के लिए महाराजा विक्रमादित्य के पास में देवता न्याय करवाने आया करते थे, तो कैसे वो आए और कैसे उन्होंने न्याय किया और कैसे शनि महाराज विक्रमादित्य पे कुपित हो गए, कैसे उनको शनि की दशा लगी, ये फिर अगले वीडियो में फिर बताएंगे। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।